दक्षिण अंडमान क्षेत्र में खासकर म्युनिसिपल इलाकों में पीबीएमसी द्वारा कई वाटर एटीएम लगाए गए हैं ताकि लोगों को कम से कम दरों में साफ पानी मिल सके। इसके लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोग प्लास्टिक का उपयोग कम करें और उन्हें कम से कम दरों में पानी मिल सके। और इसी वजह से कई प्रमुख जगहों पर वाटर एटीएम लगाए गए जिस पर लाखों का खर्चा हुआ। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि कई वाटर एटीएम खराब पड़े हैं, जिससे न ही लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा है, ना ही पर्यावरण को कोई लाभ मिल रहा है और लोग न चाहते हुए भी प्लास्टिक बोतल खरीदने पे मजबूर हैं। और इसी संदर्भ में हमने द्वीपों के कई लोगों से बातचीत की है और जानना चाहा कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे सरकार की तरफ से जो है काफ़ी सारा स्कीम्स में जो है हमारे आम जनता के लिए बहुत सारा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्लान्स रहता है। ये इसमें जो है वाटर एटीएम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हम देखे हैं कि नया नया कुछ भी अगर इम्प्लीमेंट होता है, वो या तो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना या मैक्सिमम 1 साल जो है मेंटेनेंस के साथ में थोड़ा बहुत काम होता है, जब तक मेरा ख्याल से वारंटी पीरियड में रहता है। उसके बाद जो है सब ठंडा हो जाता है, कोई केयर नहीं करता है। इतना करोड़ों रुपया का जो इन्वेस्टमेंट है उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। तो ये तो सरासर जो है नाइंसाफ़ी है हमारे आम जनता के ऊपर में, क्योंकि वाटर एटीएम जो देखिए, हम जानते हैं जल ही जीवन, इतने कम मूल्य में जो है पानी मुहैया कराया जा रहा है, तो उसका इम्पोर्टेंस भी है, इसीलिए इतना बड़ा एक प्लान किया गया है। देखिए ना, कितने घरों पर जो है आप पीने का पानी जो है ठीक से मिलता है। जब वाटर एटीएम एक वरदान जैसा हुआ है हमारे आइलैंडर्स के लिए, तो इसका केयर करना, इसका मेंटेनेंस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मुझे जितना तक पता है कि जॉगर्स पार्क और आपका बाजार में भी आपका पीबीएमसी के वहाँ पे भी शायद एक वाटर एटीएम है, जिसमें मुझे भी कंप्लेन आया है कि वहाँ पे जो पानी है वो कूलिंग नहीं हो रहा है। पानी आ रहा है लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा है, ये एक मैटर है। दूसरा, मुझे जहाँ पता है जॉगर्स पार्क में है, कार्बिन स्कोप में है, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे जगहों पर जो है वाटर एटीएम इम्प्लीमेंट किया गया है और ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और पीबीएमसी से खास करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि इसके लिए जो फंड अलॉट हुआ है उसका प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, ताकि ये फंक्शनल रहे। जो प्यासा है, जिनको पानी पीना है, उनको अननेसेसरी जो है और कहीं से पानी नहीं लेके एक कमती, जैसे कि आप मेरे पास एक मतलब वो वाटर एटीएम का जो चार्जेस है, 1 रुपया में 300 ml है, 2 रुपया में 1 लीटर है, 5 रुपये में जो है 2 लीटर है, 10 रुपये में 5 लीटर है और 20 रुपये में जो है 20 लीटर है। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा एक रिलीफ होता है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो इंस्टेंट जो है उनको सोचिए अभी कोई कार्बिन में घूमने गया फैमिली लेके, पीने का पानी का ज़रूरत है, तो वाटर एटीएम रहता है तो उन लोग कमती मूल्य में जो है पानी ले सकते हैं। तो ये सब का इम्पोर्टेंस देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन और पीबीएमसी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द जितने भी वाटर एटीएम्स है उसके ऊपर ध्यान दें और उसका मेंटेनेंस के लिए जो भी करना है तुरंत करें और इसको वर्किंग मोड में लाएं, ताकि आम जनता को असुविधा ना हो, प्रॉब्लम ना हो, पानी जब जब चाहिए होता है वो वहाँ से ले सके कमती मूल्य में। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अंडमान में एक स्कीम लेके आया गया था कि हर जगह पे पंचायत में, म्युनिसिपल वार्ड में जो भी जगह सूटेबल होगा, जो जगह खाली मिलेगा, उस जगह पे जो है हम लोग वाटर एटीएम इंस्टॉल करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आज के डेट में कितना वाटर एटीएम काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि जितने भी 100 में से 100 वाटर एटीएम मुझे लगता है कि काम नहीं करता होगा। आपको पता होगा कि आधे से ज्यादा पंचायत, मुझे जितना पता है कि 15 से 20 ऐसे पंचायत से जिसमें वाटर एटीएम लगाया गया है, और म्युनिसिपल के भी कुछ ऐसे अलॉटेड एरियाज है जो खाली, जैसा फ्रूट मार्केट एरिया हो गया, आपका म्युनिसिपल हेडक्वार्टर के सामने हो गया, जंगली घाट के पास में हो गया, ये सारे जगह पे वाटर एटीएम लगाया गया। लेकिन वाटर एटीएम लगाने के ठीक कुछ दिन के बाद ही आप देखोगे वाटर एटीएम केवल इंस्टॉल कर दो, उससे काम नहीं चलने वाला। उसको मेंटेन करने के लिए भी तो कोई जिम्मेदारी लेना चाहिए ना। ये टेंडर किसको दिया गया, ये टेंडर कौन से प्राइवेट कंपनी को
दिया गया, कौन से प्राइवेट कंपनी यहाँ पे आके किसने उसको इंस्टॉल किया, काफी सारे सवाल जो है पब्लिक के बीच में मन में उठता है, जिसपे एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए, म्युनिसिपैलिटी को काम करना चाहिए। और पंचायत में मुझे जितना पता है कि ये जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत के तहत अंडर गाइडेंस में इसको जो पंचायत लेवल में इंस्टॉल किया गया था, तो बात सवाल वही उठता है कि कौन से कंपनी को टेंडर मिला, और अगर मिला भी है तो उसमें मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया। ठीक है, मुझे 5 से 10 रुपए, शायद 1 या 5 रुपए का कॉइन आप डालोगे तो उसमें जो है 300 ml का पानी मिलने का सुविधा प्रावधान रखा गया था, जो मतलब जो भी चलते फिरते। अब अंडमान का मौसम आपको पता ही है, बहुत धूप रहता है, टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है और हमेशा लोग पानी कैरी करते नहीं, बहुत अच्छा एक चीज था। लेकिन इसको सही तरीके से अगर लोग करते, एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसको सीरियसली लेकर इस चीज को करता तो शायद बेहतर हो सकता था। केवल टेंडर दे दिया गया और लापरवाही के तहत में मतलब कोई कंपनी बाहर से आता है, इंस्टॉल करता है और मेंटेन नहीं करता है, तो ये हमारा पब्लिक मनी, अंडमान का पैसा, जनता का पैसा, लोगों का पैसा जो बर्बाद होता है, तो देख के काफी दुख लगता है। और पंचायत में जो इसको इंस्टॉल किया गया, मैं आपको बताता हूँ, इसमें पंचायत के जो प्रधान है, जो इलेक्टेड PRI मेंबर्स है, उस समय 2019 के वक्त थे नहीं। आपको पता होगा कि कोविड के बाद 2 साल तक इलेक्टेड बॉडी था नहीं, है स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, उनके निगरानी में जो है ये जगह को अलॉटमेंट, कौन कौन सा जगह खाली है, किस जगह पे इंस्टॉल करना चाहिए, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये जो मेंटेनेंस कौन करता है, मैंने काफी सारे पंचायत के प्रधान से भी बात करने का, पूछने का कोशिश किया कि वाटर ATM का मेंटेनेंस कौन सा कंपनी करने वाला है। आप लोग ने लगा तो दिया, आप शोर पॉइंट जाओगे, शोर पॉइंट ग्राम पंचायत के नीचे में देखो एक वाटर ATM लगा जो काम नहीं करता है। लेकिन प्रधान से अगर आप पूछोगे, सेक्रेटरी से आप पूछोगे, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि किसने बनाया, किसने लगाया और उसको कौन संभालने वाला है। सोल्यूशन यही है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट जब 2019 से स्टार्ट हुआ था, शायद अनुषिया देवी की कोई महिला थी जिन्होंने, जो प्रोग्राम डायरेक्टर थी, इसकी जो पूरी इंचार्ज थी, तो मैडम के पास में ही सारा डिटेल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो क्या नहीं पता कर सकता है। सही से सीरियसली अगर आप जनता का पैसा जनता के हित के लिए अगर लगाना चाहो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही अच्छे दिल से अगर चाहेगा तो बिल्कुल जरूर कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें देखना चाहिए, कोई एक टीम बना के छोड़ देना चाहिए कि हाँ भाई किस पूरा एक आप इसका पूरा देख रेख करो, या अगर मेंटेनेंस का जरूरत है, जो जिस कंपनी को टेंडर किया था उस कंपनी को दोबारा बुलाया जाए और बोला जाए कि भाई मेंटेनेंस करो, ताकि ये वर्किंग कंडीशन में रहे ना। देखने में भी टूरिस्ट आता है बाहर से, अंडमान में केवल लोकल लोग नहीं, लोकल के साथ साथ बाहर से भी लोग आते हैं, और जब देखते हैं कि कोई नॉन वर्किंग वाटर ATM सामने रहता है, से बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब अंडमान के इमेज को भी डैमेज करता है। अंडमान के प्रशासन के ऊपर में सवाल उठता है, और ना केवल प्रशासन के ऊपर में, बाहर से कोई अगर आएगा वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम नहीं करेगा, वो ये भी बोलेगा ना साथ में कि अंडमान के लोग कैसे कि सवाल नहीं पूछते, वो चुप क्यों रहते हैं, उनको ऑफिसर से सवाल पूछना चाहिए, उनको काम करवाना चाहिए। जो इलेक्टेड बॉडी है उनके ऊपर भी उंगली उठाएंगे, लेकिन बात यह है कि हमको कुछ पता ही नहीं है कि किसने किया, कौन आया, किसने लगाया और कौन मेंटेन करने वाला है। वाटर ATM जो लगा था हमारा पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के द्वारा लगाया गया था। इसको म्यूनसिपल के एरिया में हर एक वार्ड में जितना भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है, जो भी मेन डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोगों का जमावड़ा होता है, वहाँ पे लगाया गया था। बट दुर्भाग्यपूर्ण अभी 90% नहीं, मेरे को तो लगता है कि उसमें से कम 99% वर्क नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही एक बड़ा मुद्दा है, इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक का सुविधा के लिए लगा हुआ है, और ऐसे हालात में इसका नॉन ऑप्स रहना एक चिंता का विषय है। इसको लगाने के बाद नियर अबाउट इसको 2019 में शायद इसको इंस्टॉल किया गया था, और लगाने के बाद में ये शायद 1-2 महीना तक थोड़ा सुचारू रूप से चला, उसके बाद में फिर ये नॉन ऑप्स हो गया। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए, और अगर ये कुछ इसमें मेंटेनेंस का इशू आता है, क्योंकि जिस कंपनी ने लगाया है उस कंपनी के थ्रू से इसको मेंटेनेंस किया जाना चाहिए। अगर कुछ भी इसमें प्रशासनिक कारणों से कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरा एक सुझाव है कि इसको क्यों ना SHGs को दे दिया जाए, या फिर लोकल NGOs हैं उनको रन करने के लिए दिया जाए, मेंटेनेंस और रनिंग ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस करके दिया जाए, ताकि जो राशि वहाँ पे लगी हुई है, वो भी एक अमाउंट है, सरकार का अमाउंट है, वो एक अमाउंट है, वो अमाउंट वहाँ पे लगा हुआ है, तो उसको सुचारू रूप से कोई भी NGO को देके या कोई SHG को देके, दिव्यांग है, विकलांग लोग हैं, उनको दे करके चलाया जाए, उनका रनिंग मेंटेनेंस किया जाए, ताकि वो भी साथ साथ चलता रहे और लोगों को जो सुविधा है उसका वो भी मिलता रहे। तो ये मेरा सुझाव है। तो इसमें जल्द से जल्द अगर प्रशासन इसमें अगर ध्यान दे तो ये बहुत अच्छा होगा, लोगों के लिए भी इसमें फायदा होगा, टूरिस्ट के लिए भी फायदा होगा, जिस उद्देश्य से इसको लगाया गया था वो पूर्ण होगा। काफ़ी सारे पंचायतों में भी वाटर ATM का रखा गया था,
तो हमारे पंचायत में भी वाटर एटीएम है जो कि काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, जिसको हम स्टार्ट करने के लिए हमारे सेक्रेटरी से बात करे हैं। आने वाले दिनों में जब एमसीसी हट जाएगा तो हमारा वहाँ का वाटर एटीएम को भी हम चालू करेंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इतना प्रोजेक्ट करोड़ों रुपया का वाटर एटीएम पूरे अंडमान निकोबार में लगाया तो कितना फंक्शनल है कितना नहीं है ये हमारा पंचायत से हमको मालूम होता है। तो आपके माध्यम से कहते हैं कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी पंचायत हो, काउंसिल हो, जहाँ भी ये वाटर एटीएम बंद पड़ा है उन सभी वाटर एटीएम्स को जल्द से जल्द स्टार्ट करे और हमारी जनरल पब्लिक को जो उसका सुविधा मिलना है वो मिलना चाहिए। वाटर एटीएम के आने से कई लोगों को साफ पानी कम दरों में मिल रहा था और अब हम उम्मीद करते हैं कि पीबीएमसी इस मुद्दे पर ध्यान दे, वाटर एटीएम की खराबी दूर करे, उन्हें उपयोगी बनाए। अंडमान चैनल लाइव के लिए कैमरामैन नीरज के साथ मैं दीपक कुमार सिंह।